नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चरर में यह जानने का प्रयास किया था कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में किन किन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसी क्रम में हम आज यह समझने का प्रयास करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। उनके बारे में हम आज विचार विमर्श करते हैं। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन करते हुए कहा कि जब वो ही भारत के विदेश मंत्री भी बने थे, उन्होंने यह घोषित किया था कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा और उसी पर चलेगा। वह शीत युद्ध से दूर रहेगा, इसलिए वो किसी महाशक्ति के शिविर में नहीं जाएगा। इस प्रकार दोनों ही महाशक्तियों ने भारत की विदेश नीति की उस समय आलोचना की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय थे ट्रूमैन, उन्होंने भारत की विदेश नीति को अनैतिक नीति कहते हुए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की आलोचना की थी। इसी प्रकार जो सोवियत प्रधानमंत्री थे स्टालिन, उन्होंने भी भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जब दुनिया 2 शिविरों में बढ़ चुकी है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। इस प्रकार तत्कालीन महाशक्तियों ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की आलोचना की थी, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने इनकी टिप्पणियों पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और नेहरू जी ने कहा कि हम महायुद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं हैं, शांति में, सुरक्षा में, सहयोग में सबके साथ हैं। इसी को उन्होंने गुटनिरपेक्षता का नाम दिया। तो हम जब भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो पहली जो भारत की विदेश नीति की विशेषता है वह है गुटनिरपेक्षता की नीति। जब दुनिया 2 शिविरों में बढ़ चुकी थी, शीत युद्ध अपनी चरम स्थिति पर था और दोनों ही महाशक्तियां सैनिक गठबंधनों का निर्माण कर रही थी। जैसे अमेरिका के नेतृत्व में नेटो की स्थापना हो चुकी थी और वह एंजुस और अनेक प्रकार की बगदाद पैक्ट, अनेक प्रकार की संधियां कर रहा था। इस प्रकार सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट का गठन हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी जो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक लोकप्रिय आंदोलन बनाया और उसने भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न तत्व बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता एक विशेषता रही है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहते हैं। तो पहली विशेषता है भारत की विदेश नीति की, वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। इस प्रकार जो दूसरी विशेषता है वो है शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति का मतलब यह है कि भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में इससे संबंधित कुछ प्रावधान रखे गए हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित, और उसमें हमेशा विश्व शांति की कामना की है। और शांति की नीति की घोषणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारी पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हमें ऐसी भीषण परिस्थितियों को घटित होने से रोकना चाहिए जो पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दे। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए भारत के जो शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय वार्ताओं, मध्यस्थता, पंच निर्णय, विवाचन आदि पर जोर दिया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो 1960 का जो सिंधु नदी जल समझौता है या ताशकंद समझौता है या शिमला समझौता है आदि भारत की शांति की विदेश नीति के ही दृष्टिकोण उदाहरण प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जो तीसरी जो नीति थी वो है मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। मैत्री और सहअस्तित्व की नीति का मतलब ये है कि भारत ने पंचशील नीति का
अनुसरण किया था और भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है। और भारत की धारणा भी यही रही है कि जो विश्व परस्पर विरोधी विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ है उनमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना पैदा की जाए, और यदि यह सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इस कारण भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा मैत्री संधियों को, व्यवहारिक समझौतों को, इन पर जोर दिया। इन संधियों में जैसे कह सकते हैं भारत नेपाल संधि हो, चाहे भारत इराक मैत्री संधि हो, या भारत जापान शांति संधि हो, भारत मिस्र शांति संधि हो, भारत सोवियत मैत्री संधि हो, या भारत बांग्लादेश मैत्री संधि हो, उल्लेखनीय है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विश्व में आज अलगाववाद के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर विश्व में रहना है। इस प्रकार जो तीसरी विशेषता है वो है मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। जो चौथी विशेषता थी भारत की विदेश नीति की वो है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का भुक्तभोगी था। इस प्रकार जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ उसने साम्राज्यवाद के विरोध की नीति अपनाई। वह स्वाभाविक था कि भाई भारत हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध करता था और उसने अपनी विदेश नीति का इसे आधार स्तंभ बताया। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन की नीति। भारत की विदेश नीति की यह भी विशेषता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वैश्विक ऐसे संगठनों का समर्थन किया जो इस दुनिया में शांति स्थापित करें, युद्ध की स्थिति को नकारें। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जोर दिया, उनका समर्थन किया, उसका मेंबर बना। तो कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति की ये भी एक विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। तो 1947 में जब भारत की विदेश नीति अपनाई गई थी तो उसकी कुछ ये विशेषताएं थी, लेकिन 1990 के बाद में जब वैश्विक घटनाक्रम में या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव आया तो भारत की विदेश नीति में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। 1980 और 90 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो व्यापक बदलाव देखने को मिला और जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला, इसके चलते भारतीय विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार जो भारत की विदेश नीति 1947 से शुरू हुई थी, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो 1980-90 के दशक तक तो वह यथावत चलती रही, उसमें ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को नहीं मिले। लेकिन 1990 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का एक नया परिदृश्य उभर कर आया तो उसमें जो भारत की विदेश नीति में परिवर्तन थे उसके पीछे के जो प्रमुख कारण थे वो इस प्रकार थे कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से शीत युद्ध का पतन हो चुका था। और यह तो सर्वविदित है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया था और ये कोई युद्ध नहीं था, युद्ध की सी परिस्थितियाँ थी। और इस प्रकार दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया और 15 देश नए उभर कर आए, तो इस प्रकार यूएसएसआर का विघटन और शीत युद्ध का अवसान ही भारत की जो विदेश नीति में जो महत्वपूर्ण बदलाव के सूत्र हैं या संकेत हैं, तो उसके चलते भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया। जो दूसरा भारत की विदेश नीति के परिवर्तन का जो मुख्य कारक बना वो था सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। और जो सूचना प्रौद्योगिकी का विकास था, इसके चलते संसार में जो नया दौर आया, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का दौर जिसे कहते हैं। और इस प्रकार भारत ने इस बदलते दौर में विदेश नीति में बदलाव किया और भूमंडलीकरण के दौर में जिस प्रकार दुनिया के देशों के बीच में निकटता और निर्भरता बढ़ती जा रही थी और विभिन्न देशों के बीच
जो देरियां दूरियां मिटती जा रही थी, पूंजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और विदेशी कंपनियां अन्य देशों में अपनी शाखाएं खोल रही थी और आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको शिथिल किया जा रहा था। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन होना स्वाभाविक था। इस प्रकार ये भी एक भारत की विदेश नीति का प्रमुख बदलाव का एक प्रमुख कारण बना। इसी प्रकार एक जो कारक था वो था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उभार। जैसा कि यह तो सर्वविदित है कि भाई शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों का अस्तित्व में थी और 1990 के बाद में जब शीत युद्ध का अवसान हो गया तो यूएसएसआर का विघटन हो गया और अमेरिका अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। इस प्रकार दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर आई। तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बनी तो भारत की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। तो और एक कारण ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग या उनमें लोकतंत्रीकरण की मांग बढ़ती जा रही थी। इसके चलते भी भारत की विदेश नीति में परिवर्तन देखने को मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत की विदेश नीति की विशेषताएं थी जो 1947 से शुरू होती हैं और 1990 तक चलती हैं, वो तो विशेषताएं कुछ अलग हैं। और उसके बाद भी 1990 के दशक में भारत की विदेश नीति में जो परिवर्तन देखने को मिले वो इस प्रकार है। और अब भारत की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। तो पहली जो विशेषता थी वो थी भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाना। तो भारत की विदेश नीति की ये पहली विशेषता थी। और यह भी सर्वविदित है कि भूमंडलीकरण के साथ साथ उदारीकरण की लहर देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, आर्थिक प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया और दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ भारत ने अपने राजनीतिक संबंधों के ऊपर आर्थिक संबंधों को ज़्यादा तरजीह दी, जिससे निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला और सार्वजनिक उद्यमों के क्षेत्रों को घटाना था। इस प्रकार भारत सरकार ने ऐसी कंपनियों में लगाए गए अपने अंशों को कम कर दिया और निजी क्षेत्र के अंशों की संख्या को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भारत की विदेश नीति में भूमंडलीकरण का, उदारीकरण का और निजीकरण का दौर देखने को मिलता है। भारत की विदेश नीति में ये विशेषता थी 1990 के बाद में। एक जो विशेषता थी वो ये थी कि अब भारत की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो गया था, क्योंकि पहले तक दो महाशक्तियां अस्तित्व में थी और भारत ने भी गुटनिरपेक्षता अपनाई थी। लेकिन अब जो गुटनिरपेक्षता का आशय था वह यह हो गया था कि किसी एक महाशक्ति के प्रति झुकाव को कम रखा जाए ताकि संकट की स्थिति से बचा जा सके। इस प्रकार एक ध्रुवीय दुनिया में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कैसे चलाई जाए, ये भारत के समक्ष एक यक्ष प्रश्न था। तो इसका समाधान भारत की विदेश नीति में प्रयोगवाद के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी जिस स्थिति में उपयुक्त हो वही स्थिति को अपनाया जाए। इस प्रकार भारत की जो विदेश नीति में एक विशेषता देखने को मिली वो ये थी, अब गुटनिरपेक्षता की नीति में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो रहा था। तो और एक जो विशेषता थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग जोर पकड़ रही थी और भारत की विदेश नीति का भी यह महत्वपूर्ण लक्ष्य हो गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सुरक्षा परिषद में परिवर्तन किए जाए, यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिकरण किया जाए ताकि भारत को उसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त हो और दुनिया में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो असंतुलन बना हुआ था उस संतुलन को बनाया जाए, उस असंतुलन को कम किया जाए। इस प्रकार भारत ने चाहे विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसमें सुधार की पुरजोर मांग की और यह भी भारत की विदेश नीति की एक विशेषता बनी। इसी प्रकार आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध भी भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख विशेषता रही है। 1990 के बाद में भारत की विदेश नीति की यह महत्वपूर्ण विशेषता हुई है कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों का खुलकर विरोध किया है और यह भी सर्वविदित है
कि भारत आतंकवाद से जितना पीड़ित रहा है शायद ही कोई और देश रहा होगा, लेकिन भारत ने इस आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध किया और ये भारत की विशेषता, भारत की विदेश नीति की विशेषता रही है। और भारत में जो आतंकवाद था वो सीमा पारी है आतंकवाद था। भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी उपद्रव फैलाते हैं। इसी प्रकार एक विशेषता ये थी कि राजनीतिक संबंधों की जगह भारत ने आर्थिक संबंधों को तरजीह देना शुरू किया। तो जो विभिन्न प्रकार के संगठन थे, चाहे साप्टा हो या आशान से संबंध स्थापित करने हो, या G8 की भूमिका हो, या G20 में हो, या संघाई कॉरपोरेशन हो, या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो, इन सब की भारत ने सदस्यता ग्रहण की और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्रीय संगठन थे, जो आर्थिक स्वरूप लिए हुए थे, उनसे अपने संबंध मधुर स्थापित किए। इस प्रकार ये भी एक विशेषता थी। और एक जो विशेषता है भारत की विदेश नीति की 1990 के बाद में पड़ोस पहले की नीति यानी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी भी भारत ने विदेश नीति में अपनाया। इस प्रकार भारत की ये कुछ विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं जो थी।